और हमारे साथ हैं मनोज। मनोज पूछिए अपना सवाल। हेलो मनोज जी को कोटि कोटि प्रणाम। मनोज जी प्रणाम। बाबा प्रणाम। शुभाशीर्वाद, आप सफल पुरुष बने, भगवान से प्रार्थना। बाबा आप झूठ क्यों बोलते हैं? मैं मनोज कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे वाराणसी की विद्वत परिषद ने और सभी संत समाज ने मिलकर के बाल्यावस्था में उन्होंने मुझे पदवी दी थी जिसका नाम था हमेशा सत्य बोलने वाला समाचारी। पहले सुन लो मेरी बात, ये मुझे पदवी दी गई थी लाखों संतों ने मिलकर के। मैं जिंदगी में ना तो कभी झूठ बोला हूं ना कभी बोलने वाला हूं। लेकिन मनोज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। स्वामी जी सवाल तो पूछ लीजिए। पूछ लिया, मैं समझ गया। सुन लिया। मनोज आप एक चीज बताइए, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। क्या आपने कभी बता रहे हैं ना आपको, उनको क्यों लगा? जब आप झूठे हैं तो किसी दूसरे को झूठे कैसे कह सकते हो भाई? स्वामी जी, फिर दूसरे को झूठे कहो। ये तो ये बात हो गई कि आप पे कोई सवाल उठाएगा, आप 2 सवाल उसको डाल देंगे। डेफिनेटली ये आदमी क्या कभी झूठ नहीं बोला? दर्शक है, बोला है तो दूसरे को वही दर्शक है आपके, जिनको लेकर आप अपने समर्थन का दावा कर रहे हैं। बोलिए मनोज जी। बाबा सुनो। सुनाइए। मनोज का मतलब होता है मन को खुश करने वाला। आप तो मन को दुखी करने वाले हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है मन एव तो वै नित्यम मन एव तो कारणम मन एव मनुष्याराम कारणम पाप पुण्यो। आप तो पाप का अर्जन कर रहे हैं किसी की निंदा करके। भाई ऐसे पाप का अर्जन मत करो, अभी तुम्हारा भविष्य बहुत बड़ा है। पाप मत करो, पुण्य करो, किसी की निंदा मत करो, प्रशंसा करो। सत्यम ब्रूयात। स्वामी जी एक बात बताइए, एक बात का जवाब मत बोलो। आपने पहले खुद कहा है कि वो सलमान खान को द ग्रेटेस्ट हीरो बनाना चाहते हैं, फिर आप गालियां दे रहे हैं। नहीं, वो सब कुछ मैंने सुनिए, वो जो आपने सुना है वो मेरे शब्द नहीं है। वो बिग बॉस का दिया हुआ डायलॉग है। इस धमकी के साथ यदि मैं नहीं बोलूंगा तो मेरी हत्या करके मुझे आत्महत्या मेरा दिखाएंगे कि शर्म के मारे मैंने आत्महत्या की। वो मेरे शब्द नहीं है। सलमान का मैं आज से दुश्मन नहीं हूं। जब मैं यहां से गया हूं 7 अक्टूबर को, उससे पहले जब उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तानी कलाकारों को यहां पर काम करने दिया जाए, तो मैं पहला व्यक्ति हूं, या मुकेश जैन यहां गवाह सामने खड़े हैं। हमने सलमान के खिलाफ सबसे पहला रैली मैंने की थी, उसके बाद वहां पर राज ठाकरे ने की। तो मैं सलमान का दुश्मन आज से नहीं हूं। मैं सलमान का दुश्मन उस वक्त से हूं जब उसने ऐश्वर्या राय की जिंदगी बर्बाद की। मैं तब से उसका दुश्मन हूं, और जब तक मैं उसको मार नहीं दूंगा तब तक दुश्मन रहूंगा। स्वामी जी बहुत सारे सवाल हैं, आप डर क्यों रहे? एक बार सवाल सुन लीजिए। मनोज एक दर्शक, मैं सिर्फ पाप कर्मों से डरता हूं, परमात्मा से डरता हूं। ठीक है मनोज पूछिए अपना सवाल। किसी से नहीं डरता जी, मैं। आप जरा सुन हेलो लीजिए। स्वामी जी। पूछिए। स्वामी जी पूछिए मनोज, आपकी आवाज आ रही है। कोटि कोटि प्रणाम भाई, आप हमारे हैं, भारत के भविष्य हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, पुण्य कमाइए, पाप मत कमाइए। अब सुन लीजिए। सलमान को आप भगवान मानते थे, वहाँ पे सलमान को भगवान मानते थे। मनोज जी मैंने कभी सलमान को भगवान नहीं माना। सलमान को मैंने हमेशा शैतान माना, मानता था, मानता हूँ, मानता रहूंगा। वो देशद्रोही है, वो आईएसआई एजेंट है, वो दाऊद का चमचा है, वो हाफिज सईद का चमचा है, इस देश को इस्लामिस्तान बनाना चाहता है। इसीलिए सारे मुस्लिम जो हीरो होते हैं वो पुरुष हीरो मुसलमान होते हैं और लड़कियां हीरोइन होती हैं। ये लिहाज आप लोग सुधर जाइए। आने वाले कुछ ही वर्षों में ये देश इस्लामिस्तान बनने वाला है, फिर आपको ये बोलने का हक नहीं मिलेगा। स्वामी जी आप तो दावा करते हैं, बहुत सारे लोग आपके पीछे। सुनिए तो सही, वो पूछ क्या रहे हैं? मनोज समझ लिया ना, जल्दी से पूछिए। पहले भी कहा कि नहीं, आप बीच में इंटरप्ट कर देते हैं ना तो सवाल पूरा नहीं हो पाता। राजेश जी आ गए, राजेश जी को बोलने दीजिए। राजेश जी आ गए, मनोज जी गए। मनोज जी पूछिए। स्वामी जी ये आपने भगवान मानते थे, स्वामी जी लेकिन यहाँ पे गाली दे रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। मेरे पास सबूत है भाई, मेरे पास सबूत है कि वो देशद्रोही, उसका सबूत है मेरे पास। तुम गवर्नमेंट से आप ये मान कीजिए कि उसके खिलाफ। ठीक है स्वामी जी, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, राजेश जुड़ गया अब हमारे साथ। मैं पहले कहा था मुजफ्फरनगर से राजेश जी आए हुए हैं, पहले मनोज थे। सुनिए। स्वामी ओम, आप ये कहा कोटि कोटि प्रणाम राजाओं के ईश्वर, कोटि कोटि प्रणाम। राजेश का अर्थ होता है राजा नाम ईश्वर। स्वामी जी बोलिए आप बोलने नहीं देते हैं आप। मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप मैं समाचार प्लस चैनल देख रहा था, आपने कहा कि वहाँ की लड़कियां हैं, वहाँ की जो है वो कम कपड़े पहन के सबको उकसाती हैं। ये डायलॉग मुझे भी बुलवाया गया था, राजेश जी मेरे से बुलवाया गया था, एक कैदी एक्टर से बुलवाया गया था राजेश जी, मैंने नहीं कहा था। इतने यंग हैं, इतने यंग पर्सनालिटी के हैं, हैंडसम लोग हैं,
तो उनको नहीं उकसाती हैं? आप जैसे 60 साल के बुजुर्ग को उकसाती हैं? आपको शायद नहीं मालूम, अभी भी मैं न्यूज इंडिया पे ये बोल के आया हूं कि बेंगलोर में जो कांड हुआ है उसकी मैंने घोर निंदा की है, और बिग बॉस का घर जलाने के बाद, फिनाले जलाने के बाद मैं पूरे देश में इसी बात का मैं आंदोलन करने वाला हूं। मैं उन राक्षसी प्रवृत्ति के पुरुषों का मानसिक परिवर्तन करने वाला हूं, ताकि वो हमारे यहाँ जो लिखा है स्वामी जी घर तक पहुँचेंगे कैसे आप? आग तो तभी लगाएंगे। अरे मुझे कौन रोक लेगा? सुन लीजिए ध्यान से, सुनिए राजेश जी, सुन लीजिए। 450 कर्मचारी है बिग बॉस के, 500 पुलिस वाले होंगे, कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग होंगे, निहत्थे होंगे। कोई वक्त डिसाइड किया आपने तब आप जाके आग लगाएंगे? वो मैं अपने लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूँ, अभी मैं पब्लिक में नहीं करूंगा। वो मेरे सर्वर से SMS और ईमेल ऑलरेडी जा चुका है। अब सुन लीजिए, ये होंगे 1000, मेरे लाख तो मेरे राजेश जी, लाख लोग तो मेरे ओम जी हिंदू सेना के होंगे, जो सारे के सारे लाइसेंसिंग रिवॉल्वर से और गोलियों से लैस होंगे, जिनको सरकार की शोभा देता है। बिल्कुल देता है। हिंसा का मार्ग बता रहे हैं, आप हिंसा का मार्ग बता रहे हैं। मैं परशुराम, हमारे शास्त्रों में तो कहीं जी आप भी हिंसा का समर्थन नहीं किया गया स्वामी जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। सुनिए, ब्राह्मण थे भगवान परशुराम, उन्होंने 21 बार क्षत्रिय बहन, क्षत्रिय का मतलब क्षत्रिय जाति नहीं है, क्षत्रिय विहीन का मतलब उस वक्त जो राक्षस लोग थे उससे विहीन किया था पूरे पृथ्वी को। मैं उन्हीं का वंशज हूं। और हमारे यहाँ मनुस्मृति में मनु ने कहा है, आतताई नाम हत्या स्वर्गदा भवति। ये मेरा शब्द नहीं है, मनुस्मृति का है, जो सृष्टि का आदिकाल में जिन्होंने कहा था। इसीलिए आपको लगता है कि हिंसा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। पाप को देखिए, हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म के नाश के लिए भगवान कृष्ण ने भी कंस की हत्या की, भगवान श्री राम ने रावण की हत्या की। हमारा इतिहास है, देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। यहाँ ये कौन बताएगा ये आपने अच्छा सवाल किया। जो देशद्रोही है, जो CIA एजेंट बिग बॉस का गैंग है, वो रावण का वंशज है। ये ISI का एजेंट सलमान खान का गैंग है, और सलमान खान है, ये रावण का वंशज है। इसीलिए मैं मारूंगा इसको। आप सबूत भी रखेंगे सबके सामने, क्योंकि कहीं ऐसा ना लगे, क्योंकि अक्सर बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पब्लिसिटी स्टंट अपनाए जाते हैं। स्वामी जी का भी ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं कहीं? आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बिग बॉस से सलमान के खिलाफ एक लफ्ज बाहर बोल सके और फिर जिंदा रह सके। ऐसा आज तक नहीं हुआ। देखिए, आपको बड़ी बड़ी हैरानी की बात है, ये वही सलमान है जिसने 30 दिसंबर को मुझे ये कहा कि स्वामी जी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यदि मैं अपने लोगों से मैं आपकी हत्या करवा दूंगा तो वैसे ही बरी होऊंगा जैसे चिंकारा केस में और बॉम्बे में जो 6 लोगों की हत्या की थी कार से, उसमें 100 करोड़ दे करके खरीद करके जजों को मैंने अपने आप को बरी करवाया। सलमान से दुश्मनी क्या है स्वामी जी? और क्या आप सबूत रखेंगे जो बातें आप बता रहे हैं? मैं बिल्कुल सबूत रखूंगा। और सबूत, एक मिनट, सबूत मैंने बिग बॉस के घर में ऑलरेडी मैंने छिपा रखा है। बिग बॉस के घर में है, जो कैमरे से दूर है। बिग बॉस का बाप भी नहीं ढूंढ सकता उसको, मैं ही निकालूंगा। चाहे पहले जाकर के निकालूं पब्लिक की कृपा से, या जब मैं जाऊंगा फिनाले जलाने के लिए, तब मैं सबसे पहले वो सारे सबूत मैं अपने हाथ में लूंगा। क्योंकि वो 5 लड़के और लड़कियां मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनको तो सबसे पहले मैं कब्जे में लूंगा। उसके बाद बिग बॉस के मुझे सारा रास्ता पता है, कैसे मैं कन्फेशन रूम से घुसूंगा, कैसे मैं स्टोर रूम से घुसूंगा, कैसे मैं लगेज रूम से घुसूंगा, कैसे मैं वो लिविंग रूम से घुसूंगा। स्वामी जी, जब आप इतने चमत्कारी हैं तो फिर कैसे बिग बॉस के घर से बाहर हो गए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं चमत्कारी हूँ। मैं चमत्कारी हूँ, चमत्कारी था और चमत्कारी रहूंगा। आप बता रहे हैं कि बिग बॉस के घर में आपने सबूत भी छुपाया हुआ है, कैमरे से दूर है, प्लानिंग है, पूरा प्लानिंग है। तो प्लानिंग आपकी ये भी होनी चाहिए थी। आप बिग बॉस के घर से बाहर कैसे हो गए? अरे बिग बॉस के, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, बिग बॉस ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला है, मैंने बिग बॉस के घर को लात मारा है। क्योंकि मैंने ये कहा था कि सोनिया गांधी ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं मुझे निकालने के लिए, मैंने अपने लोगों से, ये मुकेश जैन यहाँ खड़े हैं, पूछ लीजिए, मैंने 2 जनवरी को कहा कि बिग बॉस के घर को लात मार करके मैं आऊंगा, क्योंकि सलमान खान को थप्पड़ मैंने मारा है। और इसीलिए मारा है, एक मिनट, इसीलिए मारा क्योंकि मैं उसको थप्पड़ नहीं मारता तो मैं बाहर अपने मर्जी से नहीं आ सकता था, और मैं यदि दरवाजा तोड़ करके आता तो मुझे 2 करोड़ रुपए फाइन देने पड़ते, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जिसपे मैंने साइन किया है। आप धन को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं,
हिंसक बातें कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि आप पर भी कार्रवाई हो सकती है? मैंने आपको पहले ही कहा, ना मैं जेल से डरता हूँ, ना मैं मौत से डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो सिर्फ बुरे कर्मों से। अपने भारत विश्व के जितने भी तो बिग बॉस का विनर क्यों बनना चाहते हैं आप? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ। हाँ। मेरी एक बचपन से, सुनिए, आप जो जिस आंदोलन की बात करें वो तो आप वैसे ही चलाइए। सुनिए, ऑफ द रिकॉर्ड जब मैं अच्छे मूड में होता था, जब मुझे लगता था कि मुझे प्यार से बात करनी चाहिए, आप ये देखिए जितनी बार मैं चीखा हूँ, चिल्लाया हूँ, गाली दिया हूँ, अपकर्म मैंने दिखाया है, वो तो सारा बिग बॉस का डायलॉग था, उसका एक्टिंग मुझे करना पड़ा। जब भी मैं रोया हूँ वो रियलिटी थी, और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, बिग बॉस के घर से भी मैं बोलता था, और जब भी मैं आराम से बात करता था तो वो मेरा रियलिटी होता था। और ये बात मैंने कई बार वहां पर कही कि मैं इस घर से, पर हम कैसे मान लें कि वो स्क्रिप्टेड नहीं? आपने कहा बिग बॉस स्क्रिप्टेड था। एक मिनट सुनिए, फिर ये आपकी तरफ से स्क्रिप्टेड नहीं है, ये कैसे मान लिया जाए? आप लोग कहते हैं ना कि माइंड इज द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कहते हैं ना आप लोग अंग्रेजी में। मेरा चेहरा, जब भी आप बिग बॉस से सलमान का नाम लेती हैं, मेरा चेहरा क्रोध से बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। लेकिन वो तो किसी भी दुश्मन को, जिसको आप दुश्मन मानेंगे, उसको देखकर आपका होगा। जब मैं गायत्री शर्मा से बात करता हूँ तो बड़े प्यार से करता हूँ, क्योंकि गायत्री शर्मा आपकी दुश्मन नहीं है स्वामी जी। हाँ, तो वही मैंने यहाँ पर अपना अंतर देख लिया। नहीं, सबूत मांगते हैं ना आप, आपकी बात पर कोई क्यों यकीन करे? एक मिनट, मैं आपको सबूत की बात बता देता हूँ। यदि ये मुझे 28 जनवरी से पहले ये मुझे वापस नहीं लेंगे तो मैं अभी रिट लगाने जा रहा हूँ। मैं 2 जनवरी को ये मुकेश जैन जी मेरे सामने खड़े हैं अभी, बिग बॉस के लोगों के सामने, वकीलों के सामने, उनके सारे बाउंसर्स के सामने मैंने 7 पेटिशन पे PIL पे मैंने साइन किए थे। वो 7 के 7 पेटिशन, उस वक्त मैं निकला नहीं था घर से, लेकिन मैं बिग बॉस को मैं बोल करके आया था, धमकी देकर आया था। टेलीकास्ट ऑलरेडी हो चुका था और वो मैंने बिना डरे ये पेटिशन मैंने टाइप करवाया था। एक मिनट सुन लीजिए, 7 PIL पे मैंने साइन किया था। जो PIL आज मेरे एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है एडवोकेट AP सिंह, वो निश्चित रूप से कल या परसों तक वो फाइल हो जाएगा। क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप इन आरोपों को साबित कैसे करेंगे? ये आपने ठीक कहा, उसके लिए भी हम एक पेटिशन लगाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा, बिग बॉस का बाप नहीं रोक सकता। मैं उसमें जगह लिखूंगा, इन जगहों में ये सामान पड़े हुए हैं। इसकी सुप्रीम कोर्ट या सलमान खान की हिम्मत नहीं तो उसके बाद वो रेट लगने के बाद निकाल सके वहां से। अभी तक तमाम आरोप आपकी तरफ से लगाए गए, पर एक भी आरोप को आप समाचार प्रेस पर साबित नहीं कर पाए। एक मिनट, आप कोर्ट तक पहुंचेंगे तो कैसे साबित करेंगे? हम सिर्फ इतना सजाने की कोशिश कर रहे हैं। FIR की कॉपी पर बात की तो आप उसको गोल मोल घुमाते हुए नजर आए। कॉपी तो इन्होंने रख ली ना, नहीं कि कहां पर कॉपी तो मैं तो इनके कस्टडी में था ना। 50 बाउंसर्स मेरे साथ में मुस्टंडे लोग थे। अब तो नहीं है, अब तो आप बाहर हैं। हाँ, तो मैं जाऊँ, मैं कोर्ट के जरिए मंगाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के जरिए मंगाऊंगा, वो आएगा। आरोपों को साबित कैसे करेंगे? हाँ, आरोप को तो मैं साबित ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब आप ध्यान से सुनिए जी। 4 जनवरी से लेके आज तक इंडियन और ग्लोबल सारे चैनलों पे मैं ये बोल चुका हूं, और मेरे किसी भी आरोप का खंडन सलमान खान की हिम्मत नहीं हुई कि कर सके, क्योंकि उसको पता है कि मैं मास्टर माइंड आदमी। वो खुद ही कहता था कि स्वामी ओम जी पागल नहीं है, कि बिग बॉस स्वामी ओम जी मास्टर माइंड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सलमान खान और बिग बॉस आपको सीरियसली ना ले रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है स्वामी जी। ऐसा मत सोचिए आप, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में आपको जवाब दिया जाएगा। सीरियसली नहीं लेते तो जब सलमान को मैंने ये कहा था कि सलमान इस बिग बॉस शो का विनर मैं ही हूँ, मैं ही था और मैं ही रहूंगा। अंदर से विनर नहीं बना तो बाहर से बनूंगा। सलमान ने मेरे से वो सीरियस होकर के उसने मेरे से स्ट्रेटजी पूछी थी। मैंने कहा था अभी नहीं बताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सीरियस तो है। एक दर्शक हमारे साथ है दिल्ली से, चिराग, पूछिए अपना सवाल। चिराग, लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, भाई चिराग को आप पुण्य का चिराग जलाइए और राम राज्य की स्थापना करने में मदद कीजिए। कोटि कोटि प्रणाम। चिराग, पूछिए अपना सवाल। धन्यवाद। स्वामी जी, आप ये जो बोल रहे हैं कि मैं सलमान खान को 28 तारीख को मारूंगा, पक्का, आप ये इसमें क्या प्रूफ रखते हैं कि आप मतलब अपने आप को सच साबित कर पाएंगे कि आप सच्चे हैं? मैं ऑलरेडी वहां पे सारा देखा है चिराग जी, मैं ऑलरेडी वहां पर सारा सबूत छिपा करके आया हूं। कोर्ट में मैं रिट लगाने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो सारा जगह और सारा सबूत का मैं वर्णन देने जा रहा हूं। और उसके बाद तो बिग बॉस या सलमान खान कोई भी उसको छेड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोर्ट के रिकॉर्ड में होगा। और मैं कोर्ट के जरिए जाकर के खुद खोद के निकालूंगा और पब्लिक को दिखाऊंगा। पूरा मीडिया होगी मेरे साथ, पूरा ग्लोबल मीडिया मेरे साथ होगी। ठीक है, राकेश, पूछिए अपना सवाल।
हेलो महाराज जी, मैं तुम्हारी बात 1 घंटे से सुन रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। भाई राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, आप भारतीय है, आप भारतीय है भाई, आपको मैं आप करके बात कर रहा हूँ, आपको बात करने का तमीज नहीं है। एक 60 साल के व्यक्ति से आप तुम्हारा करके बात कर रहे हो। तुम जैसे बदतमीज से मैं बात ही नहीं करना चाहता। बंद करो अपना बकवास और तमीज सीखो। कैसे करके खानदान के हो जिसे तुम तमीज नहीं सिखाया, 4 साल के बुजुर्ग से कैसे बात करनी चाहिए। बंद करो अपनी बकवास, बंद कर बकवास, बंद कर बदतमीज, बंद कर बदतमीज। तेरे खानदान के सारे लोग बदतमीज हैं, तेरे खानदान के सारे लोग बदतमीज हैं, जो तुम्हें संस्कार नहीं सिखाया कि अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। कट गया स्वामी जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आप विलन बन रहे हैं, आप विलन बनना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आप राम राज्य बनाएंगे, इस देश को अच्छा बनाएंगे, आंदोलन करेंगे, दूसरी तरफ आप विलन बनना चाहते हैं। हीरो क्यों नहीं? ऐसा है कि मेरा उम्र नहीं है कि मुझे कोई हीरो में ले सके। मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री में आप फिल्म का विलन बनना चाहते हैं? मैं विलन बनना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास में हिंदी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, भोजपुरी फिल्म, बंगाली फिल्म, बहुत सारे फिल्म मेरे पास में आए हैं जिसमें मैं कहीं विलन हूँ, कहीं पिता हूँ, कहीं भाई हूँ। मेरे पास अब उसका आप एक्टिंग मेरा देखेंगे तो ये पब्लिसिटी के लिए एक वे तो नहीं कहीं? नहीं, अक्सर यही होता है, बिग बॉस से निकलने के बाद कंटेस्टेंट यही करते हैं। और आपका तो ख्वाब भी है फिल्म में काम करना। नहीं, मेरा ख्वाब नहीं है, ना मेरा ख्वाब था। आप बता रहे हैं? नहीं, आपने सुना नहीं कि जब मैं वहां पर बिग बॉस के कैद में था तो मैं बाथरूम, 1 मिनट, बाथरूम में मैं रोया। आप बताइएगा। पूजा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, फिल्म एक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ हैं। पूजा जी, स्वामी जी हमारे साथ हैं। अरे आप प्रतिभागी भी रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि पूरा जो शो होता है स्क्रिप्टेड होता है, और अब तो और भी बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा उनके खाने में ड्रग्स पिलाया जाता था बिग बॉस के घर के अंदर। बिग बॉस के घर में सलमान खान को कहां से पता होगा? सलमान खान को थप्पड़ भी मारा। आपके साथ नहीं थी, पहले रह चुकी है पूजा जी। तो पूजा जी तो एक्ट्रेस हैं। पूजा जी तो चूंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि सलमान के खिलाफ, क्योंकि उनको फिल्म में काम करना है। वो सलमान, सुनिए, एक लड़का, स्वामी जी आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। एक लड़का सिद्दीकी, सुन लीजिए, आप तो है ना हमारे साथ। पूजा जी से सुन लीजिए एक बार, पहले मुझे बोलने दीजिए। स्वामी जी आप बोलते रहिएगा। एक लड़का सिद्दीकी ने टाइम स्वामी जी आप बार-बार बोले जा रहे हैं। स्वामी जी आज तक उसको कोई काम नहीं मिला, इसीलिए पूजा मिश्रा की हिम्मत नहीं कि सलमान के खिलाफ बोल सके, बिग बॉस के खिलाफ बोल सके। वो वही बोलेंगे। यही क्यों माने कि आप ही सच बोल रहे हैं? आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा स्वामी जी? कोई भी एक्ट्रेस स्वामी जी, 1 मिनट, वो सलमान के खिलाफ नहीं बोल सकता, बिग बॉस के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि पूजा मिश्रा ब्राह्मण है। इसीलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि मैं पूजा जी की मैं पूजा करता हूँ, लेकिन ये निवेदन करता हूँ कि सलमान की चमचागिरी करने के लिए या बिग बॉस की चमचागिरी करने के लिए मेरी निंदा ना करें। स्वामी जी आप सुनिए तो सही। हाँ मैं सुन रहा हूँ। पूजा जी। स्वामी जी वेलकम बैक टू रियलिटी। मैंने कलर्स के अगेंस्ट सबसे पहले आप हिंदी बोलना सीखिए, राजभाषा बोलना सीखिए। स्वामी जी आप अंग्रेजी का ये स्वामी जी आप तय नहीं करेंगे। समाचार प्लस अंग्रेजी में नहीं है। स्वामी जी आप अपने देश की भाषा का इज्जत कीजिए। आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। आपसे ज्यादा मुझे अंग्रेजी आती है, आपकी आवाज लेकिन मैं अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूँ। स्वामी जी प्लीज, स्वामी जी स्पीक इन हिंदी, काइंडली स्पीक इन हिंदी। स्वामी जी आप सुनिए एक बार उनको। हिंदी में बोलिए, आप देश की इज्जत कीजिए। मैंने बोला जो ये स्वामी जी बोल रहे हैं मैं चमचागिरी करती हूँ बिग बॉस की, करेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, करेंगे। मैंने कलर्स के अगेंस्ट 100 करोड़ का केस डाल रखा है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? और स्वामी जी मैंने अपने हर इंटरव्यू में आपका सहारा दिया है, आपको सपोर्ट किया है, बोला आप फाइनल तक जाओगे, जीत भी जाओगे। तो आप अपनी सारी एंग्स्ट और गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? मैं आपके ऊपर नहीं निकाल रहा हूँ। मेरे बहुत सारे, देखिए मेरे पास में मलाड में जो मेरा आश्रम है वहां पे ओम जी फिल्म टैलेंट्स बैंक है मेरे पास में। मैं उसमें लोगों को काम दिलवाता हूं, मैं कास्टिंग करवाता हूं। इसीलिए मुझे मालूम है किसी फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर की हिम्मत नहीं है कि सलमान के खिलाफ या बिग बॉस के खिलाफ बोल सके। एक सिद्दीकी ने जरा सी कोशिश की, आज तक उसको कहीं नहीं, वो धूल में मिल गया। वही आप भी एक्ट्रेस है। तो दीजिए एक बार सुनने दीजिए ना, हर चीजें आप ही की सही क्यों?